आजकल चुनाव सिर्फ नारों और भाषणों से नहीं जीते जाते। नहीं, अब ये एक विज्ञान है, डेटा का विज्ञान, रणनीति का विज्ञान। तो आज हम एक असली चुनावी रणभूमि के अंदर झांकेंगे, राजस्थान का तिजारा, और समझेंगे कि एक आधुनिक राजनीतिक अभियान की रचना आखिर होती कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी रणभूमि, राजस्थान का तिजारा विधानसभा क्षेत्र। देखिए, ये कोई आम चुनाव नहीं था। ये एक ऐसा कड़ा मुकाबला था जिसे हम नेक एंड नेक कहते हैं, जहां हर एक वोट की कीमत थी। और यही बात इस विश्लेषण को बेहद जरूरी बना देती है। 3.25%, बस इतना सा फासला था जीत और हार के बीच 2023 के चुनाव में। ये मामूली सा दिखने वाला नंबर ही हमारी पूरी पड़ताल की जड़ है। यहीं से शुरू होता है असली खेल कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मौका पूरे नतीजे को पलट सकता है। तो सवाल ये है जो आज हर नेता के मन में होना चाहिए कि इतने करीबी हार को भविष्य की एक मजबूत जीत में कैसे तब्दील किया जाए। ये सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि राजनीतिक रणनीति का एक प्रैक्टिकल सबक है। किसी भी जंग को जीतने से पहले मैदान को समझना जरूरी होता है ना? तो चलिए विश्लेषण के पहले पड़ाव पर चलते हैं और तिजारा की सियासी और सामाजिक जमीन की नब्ज टटोलते हैं। तिजारा का चुनावी मिजाज समझना बड़ा दिलचस्प है। इस टेबल को देखिए। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रहते। सत्ता हर चुनाव में बदलती रही है। मतलब ये एक अस्थिर सीट है जो किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ वोटर का मूड समझना ही सबसे बड़ा काम है। अच्छा, अब जरा 2018 के चुनाव को देखिए। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे वोटों का बंटवारा नतीजों को पूरी तरह बदल देता है। सत्ता के खिलाफ जो वोट था वो 2 पार्टियों में बंट गया और इसका सीधा फायदा मिला एक तीसरी पार्टी को, जो सिर्फ 32% वोट लेकर भी जीत गई। लेकिन 2023 में कहानी बिल्कुल पलट गई। मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि सीधा सीधा 2 ध्रुवों के बीच था। वोटों का ये जमावदाव हमें बताता है कि लड़ाई कितनी कांटे की थी। अब खेल एक एक वोट बैंक को अपने पाले में लाने का था। मार्जिन बहुत बहुत कम हो गया था। तो आखिर 2023 में हुआ क्या? वो कौन से वजहें थीं? वो कौन सी अनसुनी शिकायतें थीं जिन्होंने नतीजा इतना करीबी बना दिया? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस चुनाव की असली कहानी को समझते हैं। ये चार्ट, ये तिजारा के लोगों की आवाज है। ये बताता है कि उनके लिए असली मुद्दे क्या हैं। और देखिए, बिल्कुल साफ है, रोजगार, महंगाई, मतलब बुनियादी आर्थिक चिंताएं सबसे ऊपर हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की तकलीफें हैं, उनकी असलियत है। देखिए, हर हार एक सबक होती है। यहाँ हम दूसरे नंबर पर रही पार्टी की ताकत और कमजोरियों को देख रहे हैं। एक मजबूत सामाजिक गठबंधन था, उम्मीदवार की छवि भी साफ थी, फिर भी हार हुई। क्यों? क्योंकि जमीनी स्तर पर संगठन में कुछ कमियां रह गई। भविष्य की रणनीति इन्हीं कमियों को पाटने पर बननी चाहिए। तो फिर जीतने वाली पार्टी की रणनीति क्या थी? इस सोर्स के विश्लेषण के मुताबिक उनकी कामयाबी के पीछे 2 मुख्य कारण थे। एक, हिंदुत्व की अपील और दूसरा, विपक्ष का बिखराव। ये साफ इशारा है कि चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि पहचान की राजनीति पर भी लड़ा गया। हार का विश्लेषण करना एक बात है, लेकिन भविष्य के लिए जीत का रोड मैप बनाना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आ रहे हैं। जीत का चतुर्मुखी मार्ग, एक ऐसी रणनीति जो भविष्य का जनादेश बना सकती है। रणनीति का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ, एक सामाजिक इंद्रधनुष बनाना। इसका मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, इन सभी अलग अलग समुदायों को एक छत के नीचे लाना। एक ऐसी कहानी बनाना जो उन्हें तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करे। एक मजबूत, भरोसेमंद वोट बेस तैयार करना। दूसरा स्तंभ सीधा जनता के घर तक पहुंचता है। याद है वो चार्ट जिसमें लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं थीं? ये स्तंभ सीधे उन्हीं को संबोधित करता है। फोकस सिर्फ और सिर्फ रोटी, रोजगार और पानी पर। एक ठोस विकास का एजेंडा जो लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाए। जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं तो ये सिर्फ आर्थिक मसले नहीं हैं, ये हर नागरिक की गरिमा से जुड़े हैं, जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है। और जब कोई नेता इन मुद्दों पर जिम्मेदारी से बात करता है तो एक सार्थक संवाद की नींव रखी जाती है। तीसरा स्तंभ, ये समाज को जोड़ने का काम करता है। ये बांटने वाले नैरेटिव का जवाब देने के बारे में है।
लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि सद्भाव और आपसी सम्मान के एक सकारात्मक संदेश के साथ। लक्ष्य है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग डर में नहीं बल्कि भरोसे में जिएं। और चौथा स्तंभ, ये है पुराने और नए का संगम। मतलब घर घर जाकर लोगों से मिलने का जो हमारा पुराना आजमाया हुआ तरीका है, उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी नई डिजिटल ताकत से जोड़ना, ताकि हर वोटर तक, चाहे वो युवा हो या कोई और, आपकी बात सही तरीके से पहुंचे। रणनीति तो बन गई, लेकिन अच्छी रणनीति वो है जो जमीन पर उतरे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस चतुर्मुखी रणनीति को 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव नहीं, शासन की नींव रखे। ये 90 दिन की सीढ़ी, ये पूरा एक्शन प्लान है। देखिए कैसे। पहले 30 दिन गठबंधन और डेटाबेस पर काम, फिर अगले 30 दिन में सार्वजनिक घोषणाएं और डिजिटल कैंपेन, उसके बाद जमीनी स्तर पर तेजी और आखिर के 10 दिनों में वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने की पूरी तैयारी। एक एक दिन का हिसाब, ये है सफलता का एक व्यवस्थित रोड मैप। और इस ब्लूप्रिंट को हकीकत बनाने के लिए इन 4 कामों पर पकड़ बनानी होगी। पहला, गठबंधन को एकजुट रखना। दूसरा, बूथ स्तर पर अपने संगठन को फौलादी बनाना। तीसरा, स्थानीय मीडिया में अपनी कहानी को सही ढंग से पहुंचाना। और चौथा, अपने विरोधी की हर चाल पर पैनी नजर रखना। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें दिखता है कि कैसे डेटा से निकली छोटी छोटी बातें एक ऐसे जनादेश को जन्म दे सकती हैं जिसका मकसद सिर्फ राजनीति से कहीं बड़ा हो, कहीं गहरा हो। हम इसे सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं कहते, हम इसे पॉलिटिकल आर्किटेक्चर कहते हैं। ये एक ऐसी कला है जिससे आप एक ऐसा अभियान बनाते हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता, बल्कि अच्छी पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस की एक मजबूत, स्थायी नींव भी रखता है। और इसका मतलब है हर नागरिक की निजता का सम्मान करना। आज के डिजिटल युग में भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत सहमति और पारदर्शिता बनाए रखना एक नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या डेटा पर आधारित एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो लोगों की असली तकलीफों पर बना हो, वाकई एक नेता और जनता के बीच टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारी आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या कॉल करें 08042041602 पर। हमारा लक्ष्य है पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।